हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो है एनसीईआरटी नोट्स वो लेकर आई हूँ। ये एचटेट टीजीटी एंड पीजीटी बायोलॉजी के लिए है। तो आज जो मैंने चैप्टर लिया है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और इसमें जो हम लोग करेंगे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नोट्स देखेंगे जो कि एनसीईआरटी के बेस्ड नोट्स हैं। तो यहाँ देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, आप पेयर ऑफ टेस्टिस, असेसरी डक्ट्स आते हैं, ग्लैंड्स आते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। ये चार क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये चार चीजें होती हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, असेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। Testes are present outside the abdominal cavity in a pouch called scrotum. टेस्टिस जो हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाए जाते हैं। किसमें? एक पाउच लाइक ऑर्गन होता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। और स्क्रोटम क्या करता है? स्क्रोटम जो है टेस्टिस को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, अप्रोक्सीमेटली 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है नॉर्मल बॉडी से। ठीक है, तो टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। उसके बाद देखिए ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर जो टेस्टिस होती है उसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। मतलब 250 एक तरीके से आप चैनल्स बोल सकते हैं, 250 उसके अंदर रूम्स बोल सकते हैं एक टेस्टिस के अंदर, और जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है। और हर एक जो लोब्यूल है उसके अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। मतलब एक टेस्टिस हो गया, उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं और एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। और जो हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं? 2 टाइप के सेल होते हैं। एक तो हो गया मेल जर्म सेल्स और दूसरा होता है सर्टोली सेल। देखो यहाँ पर मैं इसका आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपके ये जो मैंने बनाया है ये एक तरीके से आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। एक टेस्टिस हो गई, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स हैं और एक कंपार्टमेंट में जो है 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो यहाँ मान लो ये एक पूरा कंपार्टमेंट है और इसमें 1, 2, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं, मेल जर्म सेल्स और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स। ये आपको दिख रहे होंगे, ये मेल जर्म सेल्स हैं और ये हैं सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब देखो जो आपका मेल जर्म सेल्स हैं वो मियोसिस के बाद स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं, मतलब स्पर्म्स बनाते हैं। और जो सर्टोली सेल्स हैं वो इन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो जो है ये कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे देखिए जो हमारे मेल जर्म सेल है उसके बाद आप अगला आगे देखिए। इसमें द रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल्स। तो जो रीजन है आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ डायग्राम में। ये जो मेल जर्म सेल सर्टोली सेल मतलब कि आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो रीजन है, जैसे आपका ये हो गया, ये क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर इंटरस्टिशियल या फिर लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, और ये इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं आपके असेसरी डक्ट्स। तो असेसरी डक्ट्स क्या होते हैं? कौन कौन से असेसरी डक्ट्स पाए जाते हैं? रेटिटेस्टिस, वॉसा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वॉस डेफरेंस। ठीक है, फिर आता है पेनिस। देखो पेनिस जो है मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस। पेनिस जो मेल क्वेश्चन आता है कई बार कि मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया किसको बोलते हैं, तो पेनिस को बोलते हैं। और एनलार्ज्ड एंड क्या होता है पेनिस का? उसको ग्लांस पेनिस बोला जाता है, विच इज कवर्ड बाय फोर स्किन। ठीक है, जो किससे कवर्ड होती है? फोर स्किन से जो है वो कवर्ड होती है ग्लांस पेनिस। उसके बाद असेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो सेमिनल वेसाइकल हो गया, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड हैं और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके एज इट इज बनते हैं। अब यहाँ पर जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस,
सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे वहां एक्सटर्नल जेनिटेलिया था पेनिस, ऐसे ही यहाँ पर ओवरीज प्रोड्यूस गैमेट्स। ओवरीज क्या करती हैं, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, और गैमेट्स का नाम क्या है, ओवम, और ये ओवेरियन हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती हैं, जैसे इस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हो गया। उसके अलावा फीमेल एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या आते हैं, फीमेल एसेसरी डक्ट्स में आते हैं यूट्रस, ओविडक्ट, ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, उसके बाद देखो फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब ये तो आपका ओवरी का हो गया। अब अगला जो आपका था, क्या क्या कंसिस्ट करते थे, ओवरीज, अब आता है ओविडक्ट्स, उसी को फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफ्री ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ठीक है, हर ओवरी के जो पेरिफरी होती है वहां से यूट्रस तक जो है ये जाती है। और फेलोपियन ट्यूब के देखो 3 पार्ट होते हैं ओविडक्ट के, इसी को फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। अब जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं उसमें, जिसको फिम्ब्राई बोलते हैं। जैसे यहां पर मान लो ओवरी है, ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी के अराउंड जो है ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होंगे, और ये क्या करते हैं, ये ओवरी में से ओवम को कैच करने का काम करते हैं, और कैच कर फिर जो है ये इस तरीके से इसका जो है स्ट्रक्चर जो है ये होता है, ये इनफंडिबुलम से जो है ये चला जाएगा इसके एम्पुला रीजन में, और एम्पुला से फिर इस्थमस रीजन होता है लास्ट में, और इस्थमस से फिर ये यूट्रस में जो है चले जाता है। क्या जो ये ओवरी ओवम कैच किया है, ओवम यहाँ पर इनफंडिबुलम में। आपको पता होना चाहिए कि जो ओविडक्ट है उसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इनफंडिबुलम में जैसे ओवम को कैच किया, मेल जर्म सेल्स आ जाएंगे और इसके साथ फ्यूज करके यहाँ जाइगोट बना लेंगे, और ये जाइगोट फिर जो है इनफंडिबुलम से होता हुआ एम्पुला, इस्थमस से होता हुआ यूट्रस के अंदर चला जाएगा, जो वॉर्म बोली जाती है। ठीक है, ये इस टाइप से जो वॉर्म होती है ये इसके अंदर जो है चला जाएगा। ठीक है, ऐसे जो है स्ट्रक्चर होता है इसका, आपकी ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, यहाँ पर ये 2 ओवरी हो गई, एक इधर और एक इधर। यहाँ से ये इनफंडिबुलम है जिसने ओवम को कैच कर लिया। उसके बाद फिर इनफंडिबुलम से एम्पुला रीजन, एम्पुला से इस्थमस रीजन, और इस्थमस से ये यूट्रस है पूरी, इसके अंदर जो जाइगोट है वो चला जाएगा, फिर सर्विक्स और फिर नीचे वेजाइना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद अगला है यूट्रस को जो है क्या बोलते हैं, यूट्रस में चला गया, यूट्रस को क्या बोलेंगे, वॉर्म बोलते हैं। ये इन्वर्टेड पियर शेप होती है इसकी, और यूट्रस कहाँ ओपन होती है, सर्विक्स में और सर्विकल कैनाल के थ्रू। यहाँ पर देखो ये आपकी यूट्रस है, और ये यूट्रस कहाँ ओपन हो रही है, यहाँ पर ये जो है सर्विक्स है। ठीक है, उसके बाद सर्विकल कैनाल के थ्रू, सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना को बोलते हैं बर्थ कैनाल। यूट्रस की वॉल लेयर्स देख लो, पेरीमाइट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का काम क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है इसके अंदर बर्थ के टाइम पर, और एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है, ये साइक्लिकल चेंजेस आते हैं इसके अंदर मेंसुरेशन के टाइम पर, इसमें जो एंडोमेट्रियम जो है वो बर्स्ट होती है और बाहर निकलती है, तो वो एंडोमेट्रियम होती है। और मायोमेट्रियम क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, और ये जो है मेंसुरेशन के टाइम पर जो ब्लड जो है डिपोजिशन होता है और फिर वो बाहर आता है, उसको जो है एंडोमेट्रियम बोलेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में देखो ये सब पार्ट्स हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। ये जो पार्ट्स हैं ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें आपको हाइमन का पता ही है, हाइमन जो है वर्जिनिटी सिंबल नहीं होता है, इस बात का पता है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमें पढ़ना है वो है मैमरी ग्लैंड। देखो मैमरी ग्लैंड जो होते हैं ये क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यूज का बना होता है, और इसमें जो है 15 से 20 मैमरी लॉब्स होते हैं, और ये मैमरी लॉब्स किसमें ओपन होते हैं, एल्वेलाई में। और एल्वेलाई किसमें ओपन होती है, मैमरी टिब्यूल्स में। मैमरी टिब्यूल्स किसमें ओपन होते हैं, मैमरी डक्ट्स में। ये किसमें ओपन होते हैं, मैमरी डक्ट्स, मैमरी एम्पुला में। और मैमरी एम्पुला किसमें ओपन होते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट में। और ये लेक्टिफेरस डक्ट ही क्या होते हैं, यहाँ से जो मतलब कि जो बेबी होता है वो क्या करता है, मिल्क को सक आउट कर लेता है, तो यहाँ से जो है मिल्क जो है वो बाहर आता है लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, मिल्क जो है कहाँ से रिलीज होता है, लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू जो है
रिलीज होता है। तो आज जो है हमने इसके अंदर ये जो टॉपिक था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेस्ड जो है हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गैमेटोजेनेसिस और जो फर्दर जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर लैक्टेशन हो गया वो सब कंप्लीट करवाएंगे और चैप्टर को जो है फिनिश करेंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आप जो नोट्स मेरे से मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा नोट्स के लिए डिमांड कर रहे थे। अगर आपको ये इस टाइप से पैटर्न अच्छा लगा है नोट्स का तो आप मुझे जो है कमेंट्स में बताना जरूर। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना, शेयर करना वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो अगर आप वीडियोस को बहुत सारा प्यार दोगे तभी मैं और वीडियोस लेकर आऊंगी इससे रिगार्डिंग और क्लासेस इस टाइप से नोट्स की। नहीं तो फिर देखो कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं शो करोगे तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।